नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बारिश का इंतजार कर रहे बिहार के लोगों के लिए अब मौसम ने आखिरकार बड़ा संकेत दे दिया है। कई दिनों की उमस, बादलों की आंख में चौली और हल्की बूंदाबांदी के बाद अब मॉनसून ने अपना गियर बदलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट बता रहा है कि आने वाले 24 घंटों में बिहार के कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कुछ जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अगर आपका जिला इस सूची में शामिल है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम का मिजाज अगले कुछ घंटों में तेजी से बदल सकता है। फिलहाल बिहार के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजधानी पटना में दिन भर उमस और गर्मी के बाद देर शाम मौसम ने करवट ली। बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और कई इलाकों में बारिश भी हुई। इसी तरह बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, नालंदा, कटिहार, शिवहर, सासाराम, पूर्णिया, अररिया और कई अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सीवान, वैशाली और पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। साथ ही वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए मौसम खराब होते ही खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। गया, औरंगाबाद और पूर्णिया के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई, जबकि उत्तर पूर्व बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि असली राहत अभी आना बाकी है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर काफी कम हो सकता है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि 19 जुलाई को मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा के लिए अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, बक्सर, अरवल, शेखपुरा और किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी उत्तर से दक्षिण बिहार तक बारिश का दायरा काफी व्यापक रहने वाला है और अधिकांश जिलों में पूरे दिन बादल, गरज चमक और बारिश का माहौल बना रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बिहार के ऊपर एक साथ सक्रिय कई मौसमी सिस्टम हैं। उत्तरी बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखंड के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। यही सिस्टम बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी खींचकर बिहार तक पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले 3 से 4 दिनों तक मानसून की गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना है। इस बीच दरभंगा और कोसी क्षेत्र से भी चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दरभंगा जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है और लोगों को नाव के सहारे आवाजाही करनी पड़ रही है। यदि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश जारी रहती है तो निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है।
राज्य में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। इस मॉनसून सीजन में जहां लगभग 316 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, वहीं अब तक करीब 202 मिलीमीटर के आसपास ही बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी सामान्य से लगभग 46% कम वर्षा हुई है। यही वजह है कि किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने से इस कमी की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है और धान की खेती को भी राहत मिलेगी। अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले हैं तो मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर देख लें। तेज बारिश के दौरान जल भराव वाले रास्तों से बचें, बिजली चमकने पर खुले स्थान पर न रुकें और सुरक्षित जगह पर ही रहें। किसानों को सलाह दी गई है कि बारिश का लाभ उठाते हुए धान की रोपाई में तेजी लाएं, लेकिन खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी बनाए रखें ताकि लगातार बारिश होने पर फसल को नुकसान न पहुंचे। फिलहाल पूरे बिहार के लिए यही कहा जा सकता है कि मॉनसून अब पूरी तरह जाग चुका है। आने वाले 3 से 4 दिन मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश होगी, कहीं तेज हवाएं चलेंगी तो कहीं वज्रपात का खतरा रहेगा। इसलिए मौसम विभाग की हर नई चेतावनी पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। अगर आपको बिहार के हर जिले का सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर बताइए कि आपके यहाँ इस समय तेज बारिश है, हल्की बूंदाबांदी है या अभी भी लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह के संकेत इस समय मौसम विभाग की ओर से मिल रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले कुछ दिन बिहार के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। अब बारिश सिर्फ उत्तर बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि दक्षिण बिहार में भी मॉनसून तेजी से सक्रिय होने जा रहा है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, खासकर उन जिलों में जहां भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वहां मौसम कुछ ही घंटों में अचानक बदल सकता है। 19 जुलाई के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर कम समय में काफी ज्यादा पानी गिर सकता है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव और सड़कों पर पानी भरने जैसी स्थिति बन सकती है। यदि लगातार बारिश होती रही तो छोटे नाले और बरसाती धाराएं भी उफान पर आ सकती हैं। इसलिए इन जिलों के लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राजधानी पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा और किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में दिन भर बादलों का डेरा बना रह सकता है। कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और गरज चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। हवा की रफ्तार बढ़ने से पेड़ों की डालियां टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। उत्तर बिहार की बात करें तो चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर कोसी और आसपास की नदियों पर दिखाई दे रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी है। दरभंगा के कई गांवों में पानी भर चुका है और कुछ गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की सलाह का पालन करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बिहार के ऊपर सक्रिय ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियों को मजबूत बनाए रखेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण भी इस पूरे सिस्टम को लगातार ऊर्जा दे रहे हैं। यही वजह है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और कई स्थानों पर अचानक तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है। पिछले कई हफ्तों से सामान्य से कम वर्षा होने के कारण धान की रोपाई प्रभावित हो रही थी। अब यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध होगी और धान की रोपाई तेजी से पूरी की जा सकेगी। हालांकि जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। बारिश में भीगने के बाद सूखे कपड़े पहनें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। जिन क्षेत्रों में बिजली गिरने की संभावना हो वहां मोबाइल फोन का उपयोग खुले मैदान में न करें और किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें।
कुल मिलाकर बिहार में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात का दौर जारी रह सकता है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग की हर नई चेतावनी पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें।